हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राजेश खन्ना और आप लोगों के लिए मैथ टेस्ट लेके आया हूं जो डेली लेके आता हूं। चलिए तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले पहुंचे। चलिए तो आज भी सीखेंगे हम लोग झकास तरीके से कैसे झकास होता है। देखिए मैं आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आज भी होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन कहता है आपको कि x के किस मान के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है x के किस मान के लिए यह 211x जो है x के किस मान के लिए ये 211x जो है ये वाला पार्ट 211x जो है ये वाला पार्ट 211x जो है ये वाला पार्ट जो है वो एक पूर्ण वर्ग होगा, राइट। तो पूर्ण वर्ग होगा। तो कितनी झक्कास तरीके से चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। देखिए कितनी बेहतर है ये आपका। कहता है कि x के किस मान के लिए 211x एक क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो मेरे प्यारे बच्चों में आपसे बताता हूं कि अगर 45 का मैं होल स्क्वायर करता हूं तो देखिए क्या होता है। ये होता है 2025। इसका मतलब है कि 2025 से ये ज्यादा होगा। तो अगला कर लेता हूँ 46 का स्क्वायर, ये देखता हूँ क्या आता है। तो 6 का स्क्वायर यहाँ से 36, 3 6 चौका 24 दुना 48 और 3 51 का एक बचा 5 4 चौक 16 और 5 यहाँ से 16 5 21, यहाँ से ये 2116। इसका मतलब है कि 21 ये 211x ये जो आपका यहाँ से लिखाया 211 ये जो पार्ट x जो है ये वाला पार्ट्स जो है ये आपका यहाँ से कि यह 211x जो है यह आपका कंप्लीट अगर वर्ग होगा किसी संख्या को। तो यहाँ पर देखिए 46 का स्क्वायर होने के लिए 2116 है, तो 2100 ये है। इसका मतलब अगर यहाँ पे 2100 x है आपका, 2100 x है आपका और इस x के स्थान पे ये अगर x के स्थान पर मैं यहाँ पे x इक्वल टू 6 रख दूं तब जाके ये क्या हो जाएगा 46 का स्क्वायर हो जाएगा या कंप्लीट वर्ग हो जाएगा। तो इस तरीके से राइट आंसर क्या हो जाएगा x इक्वल टू 6। देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से x इक्वल टू 6 आपका आंसर आ गया, बहुत ही बेहतर आपका आंसर आ गया x इक्वल टू सी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए अब नेक्स्ट चलता हूं, नेक्स्ट क्या कहता है वो देखेंगे। नेक्स्ट जो है बहुत ही झकास होने वाला है क्वेश्चन आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि टू पुरुष अथवा 3 महिलाएं एक कार्य को 96 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ऐसा उसने बोला। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोला तो बोलने दीजिए, जैसे है हम लोग खटाखट सवाल को बना लें। तो सबसे पहले उसने बोला अथवा का, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया होगा जब मेरा क्लास करते होंगे, और टाइम एंड वर्क का सीरीज भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, आप लोग देखना शुरू कर दीजिएगा। टाइम एंड वर्क का अभी 2-4 क्वेश्चन मैंने बताया है कंसेप्टों के साथ, वो सीखिएगा तो ये सब सवालें उड़ा दीजिएगा। कहा यहाँ से मैंने बताया है कि जब भी अथवा या और के केस में हो तो डायरेक्ट मैन यहाँ पे जो पूछे वो लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ पर मैन और वोमेन डायरेक्ट था, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से सवाल आता है मैन और वोमेन का। कहता क्या है कि 2 पुरुष अथवा 3 महिलाएं एक कार्य को 96 दिन में, इसका मतलब 2 मैन है तो वो वोमेन के नीचे लिख दीजिए और 3 महिलाएं हैं उसको मैन के नीचे लिख दीजिए। यही आपका क्या निकल के आ जाता है, इफिशियंसी निकल के। ये इसकी इफिशियंसी निकल के आ गई। तो अब आपसे प्रश्न किया कि 6 आपका यहाँ से 6 पुरुष आपका दिया हुआ है, 6 पुरुष जो है मेल, अब प्लस यहाँ से 7 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेगी। मान लेते हैं n दिन में करेगी। किस काम को, जिस काम को यानी कि 3, जिस काम को उल्टा मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे ये 2 इधर आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा, क्योंकि मैन 2 मैन है तो 2 मैन जो है मैं वोमेन के नीचे आ जाएगा और 3 महिलाएं हैं जो मैन के नीचे आ जाएंगे। तो कहा यहाँ से 2 मैन जो है उस काम को कितने दिन में करेंगे, 96 दिन में।
आपकी इच्छा हो कि महिलाएं लेते, यहाँ पर 3 महिलाएं 96 लेना पड़ेगा, कि दोनों आपका सेम ही आने वाला है, ठीक है। और इस तरीके से काफी बेहतरीन आपका आने वाला है। देखिए आपका कितनी झकास है, वो आपका आंसर कितनी बेहतर आएगा वो सीखिए। अब कहा कि 6 प्रूफ अथवा, तो मैंने इक्वेशन लिख दिया। अब यहाँ से मैन का एफिशिएंसी 3 हो गया, वोमेन का एफिशिएंसी 2 हो गया, और मैन का यहाँ से 3 हो गया। तो 6 गुना 3 18, 7 गुने 14, ये 32 हो गए। दोनों को जोड़ेंगे तो ये 32 है। आइए यहाँ से 6 इंटू 96, 32 से यह काट दीजिएगा तो 3 बार में, इसका मतलब n बराबर कितना हो जाएगा 18, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा 18, यानी 18 डेज जो है वो आपका आंसर आ गया। और ये आपका झकास, बहुत ही खूबसूरत सा आंसर निकल के आ गया 18 डेज। देखिए कितनी प्यारा सा आपका आंसर निकल के आता है। अब चले आएंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कहता है वो देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है मेरे प्यारे बच्चों, आगे का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे कह रहा है। इस चीज को यहाँ पे देखेंगे, बहुत ही बेहतर आपका सवाल कहता है, उसको सीखिए। सवाल कहा बेहतर कि बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी की जाती है, राइट। तो उसकी ऊंचाई में कितने, बेलन की त्रिज्या जो है वो तो यहाँ से कहा 20% की कमी की जाती है, लेकिन बोला ऊंचाई में कितनी कमी की जाए कि वॉल्यूम उसका समान रहे। तो वॉल्यूम तो मेरे प्यारे बच्चों इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो जब ये इसमें करेंगे तो कोई परिवर्तन कांस्टेंट सेम ही रहेगा। तो आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर 2 है, तो इसमें ए भी फॉर्मूला लगा के कर लेते हैं कि टोटल कितना का कमी हुआ। तो 20 माइनस 20 और दोनों को गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा 20 इंटू 20/100। तो मिलके ये कितना हो जाएगा, माइनस में 36%। इसका मतलब ये हुआ कि 36% की कमी की बात कर रहा है, यानी कि आर स्क्वायर में 36% की कमी हो गई। आर स्क्वायर में 36% की कमी हो गई, तो बोला कि अब एच में कितना की वृद्धि होगा, तो वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज प्रतिशत बराबर होगा। यहाँ से 36 और 36 की कमी है तो कमी से तुलना कर देंगे, 100 में से 36 घटा के 64 और गुना ये 100 रहा, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, इसको काटेंगे मेरे प्यारे बच्चों की ये 9 हो जाएगा, 4 से ये 16, 4 से यह 4 रहा, 4 से 25 हो गया, ठीक है। इस तरीके से काट के अब ये 25 नमा 225 और बटा में 4 हो गया। अब इसको काटिए, कटेगा परसेंटेज में निकल के आ गया 6 4 पंचे 20 यानी कि 5 होगा, 6 चौका 24.1 यानी कि 25% जो है ये आपका राइट आंसर आ गया। तो जिस ऑप्शन में 56.25% हो वो आपका राइट आंसर। तो आप बोलिएगा सर यहाँ पर ए बी फॉर्मूला लगा के ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर, सिंगल आर रहता तो सीधे 20, कमी बोला तो उससे 100 में से घटा के 80 लिखते आंसर आ जाता। सिंगल आर तो है नहीं, आर स्क्वायर में अगर आर में 20 की कमी है तो आर स्क्वायर में कितनी कमी, तो आर स्क्वायर में 36% की कमी हो रहा है, तब ना एच में कितनी की वृद्धि करना पड़ेगा, तो इतनी की वृद्धि करना पड़ेगा, आयतन आपका सेम रहेगा। मैं आशा करता हूं कि बहुत ही बेहतर आज का रहा होगा। अब चले आइए नेक्स्ट क्या कहता है उसको सीखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर ये है, बहुत ही खूबसूरत सा, देखेंगे यहां से बोला 4 में 3 इज कंप्लीट, 4 आ जाएगी। 4 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। कहा आपसे कि एक वस्तु का मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है, ठीक है, और यदि अंकित मूल्य 15 की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाए। तो हम यहाँ से सीपी लेते हैं और सीपी को मानते हैं कि तुम भाई हो जा 100, ठीक है। तो इससे 40% अधिक कहा, एरो ऊपर की ओर, और ये एमपी हो जाएगा। कितना एमपी हो जाएगा, 40% अधिक मतलब 140, ठीक है 140। अब इस पे 15% की छूट, तो 10% निकालेंगे तो एक अंक के बाद देंगे तो 14 रुपया 10% होगा, और 10 का ये हो गया 10% आपका यहाँ से 14 बराबर 10%, लेकिन आपको चाहिए 15, तो इसका आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5, जोड़ देंगे तो ये 7 यानी 21 बराबर हो गया 15%। 15% का वैल्यू 21, तो ये 21 घटाएंगे कितना होगा 119,
ठीक है। अब ये 100 से तुलना करेंगे तो 100 के ये तो 21 यानी 15% छूट है। ये 15% यदि डिस्काउंट बराबर 21 का छूट देके 119 में बेचा तो ये तो एसपी हो गया 119। तो 100 में खरीदा था 119 में बेचा था तो 19 का प्रॉफिट हो रहा है। अब परसेंटेज प्रॉफिट की बात करें तो यही 19 जो है परसेंट में ये आ जाएगा 19% का प्रॉफिट होगा। देखिए बताने की तरीका कितनी बेहतर है, कहीं गुना भाग करने की जरूरत नहीं है। मुझे बोला 15% चाहिए तो 10% क्या होता है, एक अंक के बाद दशमलव, तो ये 14 हो गया। और मुझे फिर 5% चाहिए था तो 10% निकल गया, आधा कर दिए तो 5% निकल गया, तो जोड़ दिए 14 7 21, ये 15% का वैल्यू आ गया और इस तरह से 15% घटा लिए तो राइट आंसर। तो देखिए मैं आशा करता हूं कि अच्छे से समझे होंगे। चलिए खूबसूरत सा अब चलता हूं नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर खूबसूरत सा 5 जो है वो देखना है कि 5 कितनी बेहतर है, वो आप यहां से देख सकते हैं, बहुत ही बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन पर, देखिए कितनी खूबसूरत सा है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही झकास आपका है। का 3 साझेदार एबीसी जो है लाभ को इस यहां से बहुत ही बेहतर आपको कहा, देखिए कितनी झकास होने वाली है ये आपका यहां से यहाँ कहा आपसे सवाल में बहुत ही बेहतर है। यहाँ पे कहा कि 3 साझेदार जो है एबीसी इस प्रकार बांटते हैं कि ए के हिस्से का 3 गुना, बी के हिस्से का 2 गुना और सी के हिस्से के 12 गुने के बराबर है, तो एबीसी के लाभों का अनुपात क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही खूबसूरत सा बोला इन्होंने, बहुत ही खूबसूरत सा बोला और इसको हम काफी बेहतर तरीके से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखिए बहुत ही बेहतर तरीके से आपका सवाल बनने वाला है। देखिए कितनी मजा आ जाएगा सवाल में, हम लोग यहाँ से सीखेंगे। आपका यहाँ से बोला क्या उसको सीखिए। सवाल में यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों बोला कि बहुत ही बेहतर आपका सवाल यहाँ से बोला, ए के हिस्से का 3 गुना, अगर ए ये है उसको 3 गुना कर दीजिए, बी के हिस्से का 2 गुना और सी के हिस्से के 12 गुना, ये आपस में क्या है, बराबर है। तब आपसे बोला कि यह ए, यह बी और सी का रेशियो क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों ये 12 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 12। 12 से सब में क्या कर दीजिए, इस 12 में 3 से डिवाइड कीजिए तो 4 यहाँ पे लिख दीजिए। 12 एलसीएम है, 12 से 2, 12 में 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 6 यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद 12 में 12 से डिवाइड कर दीजिए 1, यही रेशियो निकल के आता है। ठीक है, तो ये निकाल एलसीएम, पहले ये सबका एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम आता है 12, फिर 3 से डिवाइड कीजिए 4, 4 यहाँ लिखिए, 2 से डिवाइड कीजिए 12 को 6 यहाँ लिखिए, तो 12 से डिवाइड कीजिए 1 यहाँ लिखिए, यही रेशियो निकल के आ जाता है। कितनी खूबसूरत तरीका है वो देखिए, बहुत ही बेहतर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत सा है आपका ये, नेक्स्ट बहुत ही अच्छा होने वाला है। देखिए आपके स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए कहा 4 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का जो औसत है वो इतनी है। देखिए ये जो बनाने का जो तरीका सीखिएगा बहुत ही जादुई तरीका है, ये कंसेप्ट जो है जादुई कंसेप्ट से सीखेंगे। देखिए हम लोग यहाँ से 8 बोला तो 3 लगा दिए, ये 4 इधर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से 1 2 3 और ये 4 कर दिएगा। ठीक है, तो 4 4 इधर हो गया, तो 4 4 ये हो गया, तो बीच वाली जो है ये यहाँ से 38.5 बोला। ठीक है, और प्राकृत संख्या बोला और वो भी लगातार बोला। तो प्राकृत संख्या बोला, वो भी लगातार बोला कि बोला 4 क्रमागत प्राकृत, 8 क्रमागत प्राकृत संख्या, इसका मतलब 4 इधर छोड़ दिए 4 इधर छोड़ दिए, तो ये जो बीच में आया वो क्या है, ये जो बीच वाली है यही एवरेज हुआ। हमेशा बीच वाली को एवरेज बोलेंगे। तो अगली संख्या 18.5 से क्या होगा 39, अगली क्या होगा 40, अगली क्या होगा 41, अगली क्या होगा 42, इससे पीछे क्या होगा 38, इससे क्या होगा 37, इससे क्या हो गया 36, इससे क्या हो गया 35। अब देख लीजिए अब ये आपकी लगातार 42 और 35 को जोड़ लीजिए,
ये उसका 2 से डिवाइड कीजिए 38.5 आ जाएगा, मतलब एवरेज आपका मिल जाएगा। आपको एवरेज जो इतनी आया है, देखिए मैं इससे निकालता हूँ 35 से, इसको जोड़ता हूँ 35 प्लस 42 को बाई 2 कर देता हूँ, तो आपका कितना आ जाएगा, ये जोड़ के 7 आ जाएगा। यहाँ से 4 3 7 को काटिए, 3 से 3 दूनी 6 हो गया, बचा 1 17, 8 दूनी 16 और ये 38 पॉइंट आ गया एक्यूरेट। जब इस तरह से सेटिस्फाइड हो जाए आपका, तो आपको क्या करना है, तो बोला बड़ी संख्या यही आपका 42 होगा, यही ग्रेटेस्ट नंबर निकल गया आपका और यही आपका आंसर। मैं ये समझाने के लिए थोड़ा सा बता दिया, लेकिन ये जो है आपका बेहतर ढंग से निकल गया, कितनी खूबसूरत तरीके से निकल गया, ये देखिए बहुत ही आसान। अब चलता हूं नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, ये नेक्स्ट में है। देखिए नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए, बहुत ही इजी वे में नेक्स्ट बनने वाला है 7, बहुत ही झकास है। 7 में यहां से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका 7 कहता है, और 7 कहता क्या है वो देखिए, आपके स्क्रीन पे 7 दिख रहा होगा, बहुत ही झकास है। 7 में बोला आपसे मेरे प्यारे बच्चों की लाख प्रतिशत क्या होगी ना, तो 48 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 48 का सीपी ले लीजिए, और ये कहा कि 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, दोनों आपस में बराबर है, तो रेशियो में कन्वर्ट कर लेता हूं मेरे प्यारे बच्चों। तो रेशियो में कन्वर्ट करूंगा क्या हो जाएगा, ये सीपी इज टू आपका एसपी, तो जो सीपी के गुना में वो एसपी के नीचे आ जाएगा, और एसपी के जो गुना में वो इसके नीचे आ जाएगा, 32:48 आ गया है झकास। देखिए अब यहां से देखिए कि ये कितनी ज्यादा हो रही है, तो ज्यादा हो रही है कितनी की, 16 की, तो ये प्रॉफिट आपकी 16 की हो गई, अब बट्टे कितना, ये 32, अब गुने कितना, यहाँ से 100, यही तो प्रॉफिट का परसेंट, यही ना पूछा आपसे, ये 16 से ये 2 बार में और 2 से ये 50, देखिए कट गया, यही परसेंटेज बराबर कितना निकल गया, 50, यानी 50% जो है लाभ होगा। जिस ऑप्शन में 50% होगा वो राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या खूबसूरत है। अब हम लोग यहाँ से नेक्स्ट आ जाएंगे। देखिए नेक्स्ट कहता क्या है, आप यहाँ से गौर से देखेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा लगने वाला है। आप केवल पेशेंस के साथ यहाँ पर देखिए, बहुत ही बेहतर है। यहाँ से देखेंगे, कहा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 8 में कहा आपसे कि किसी संख्या से 12% की कटौती करने के उपरांत बची हुई संख्या से 25% की कटौती करने पर 2508 जो है वो बचता है, शायद ऐसा ही बोला प्रश्न। देखिए यहाँ से बेहतर क्या होगा, लोग करेंगे। कहा किसी संख्या से 12% की कटौती करने पे, कोई संख्या x मानता हूं, उसका 12% का उसको कटौती करूंगा डिस्काउंट, तो 88% बचेगा, 88/100, राइट, ये बचा। फिर आपसे कहा कि 25% का कटौती फिर करने के लिए बोला है, तो बचेगा 75%, अब 75/100 को 3/4, और यही हो गया 2508, यही हो गया 2508। अब यहां से देखिए काटेंगे कैसे मेरे प्यारे बच्चों, ये 4 से ये 22 बार में कट जाएगा, ठीक है, और 11 से 22 से ये पूरा का पूरा कट जाएगा, 22 से, तो 22 एक कम 22 हो गया यहाँ से, तो बचा 30, फिर 22 से कम 22 हो गया, बचा 8, अब 22 चौका 114 बार, ठीक है, और ये 3 से काटेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये 38 बार में कट जाता है, 3 से काटेंगे 38 बार में, ये x जो है उधर जाके गुना हो जाएगा, तो 3800 जो है, यानी वह संख्या निकलेगी 3800। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों कितनी झकास तरीके से ऑप्शन नंबर डी आंसर आ गया। अब चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कितना प्यारा सा है वो देखिए, ये भी झकास है और बहुत ही बेहतर तरीके से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, 2 रेलगाड़ियां जो है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए, कहा 2 रेलगाड़ियां जो है वो विपरीत दिशा से, अपनी अपनी चाल से, गति से विपरीत दिशा में चल रही है, जिनकी लंबाई ये है, तो बोला धीमी गति वाली रेलगाड़ी तेज गति वाली रेलगाड़ी को पार करने में कितनी समय लगेगी। तो जब एक ट्रेन इधर से जा रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक फास्ट है एक स्लो है, ठीक है, तो जो फास्ट होती है उसकी स्पीड ज्यादा होती है, तो फास्ट है तो उसकी ज्यादा हो गई, तो
45 किलोमीटर, इसका है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसका है 45 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि स्पीड ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है वो फास्ट होगी, स्पीड कम होगी वो स्लो होगी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, हो गया। अब एक की लंबाई है ज्यादा और 450, दूसरे का 550। ठीक है, तो इस तरीके से है। तो बोला कि अब सवाल ये उठता है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रही है, तो समय जो मेरे प्यारे बच्चों निकलता है वह दोनों की लंबाई का योग के बराबर दूरी तय करेगी, तब एक दूसरे को पार करेगी। एक 450 और दूसरा आपका 550। अब विपरीत दिशा में 40 जुट जाती है तो 75, और चूंकि यह किलोमीटर में है, मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 18 हो गया, 5/18 हो गया। अब एक और बार लिखेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, ऊपर में 1000, नीचे में आपका क्या होगा 18, ये 18 ऊपर में चला जाएगा, ये 75 गुना 5। अब 25 से काटेंगे 3 बार में तो 25 चौका यहाँ से 100, यानी कि एक जीरो बचेगा 40। 3 से यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 और 5 से हो जाएगा यहाँ से 8। तो आपका जो आंसर निकलेगा कितना, सेकंड वाला जो आंसर निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों, कितना सेकंड, तो मेरे पास जो सेकंड निकलेगा 8 गुना 6 48। तो ये 48 सेकंड लेगा एक दूसरे को पार करने वाले, यानी कि फास्ट गाड़ी जो है धीमी गति वाली रेलगाड़ी को तेज गति वाली रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगी, तो 48 सेकंड लेगी। इस तरीके से 48 सेकंड, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कितने खूबसूरत तरीके से आ गया। अब चले आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट जो मेरे प्यारे बच्चों ये है, उसको सीखेंगे बहुत ही बेहतर तरीके से। देखिए कितनी आसानी से हम लोग सवाल को कवर करते हैं। यहाँ पे कहा एक व्यक्ति जो है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये सवाल, सवाल को अच्छे से समझ जाइएगा तो फिर कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। सवाल में बोला कि व्यक्ति किसी निश्चित राशि का 10%, यानी कि रेट जो मेरे पास दिया हुआ है वो 10% है। ठीक है, ये 10% है, और बोला वार्षिक दर से साधारण ब्याज पे उधार देता है, और 20 वर्ष में संयोजित ब्याज की राशि जो है वो राशि से 500 अधिक हो जाती है। इसका मतलब 20 वर्ष हो गया। ठीक है, 20 वर्ष हो गया, 20 वर्ष यहाँ पे वर्ष, ये 20 वर्ष हो गया। ठीक है, अब हम साधारण ब्याज तो होता है कितना, साधारण ब्याज जो होता है मेरे प्यारे बच्चों r इंटू टी%। तो r इंटू टी% तो क्या हो जाएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 200% आ गया। ठीक है, ये 200% आ गया, ये तो साधारण ब्याज है। लेकिन ब्याज अगर की बात करें तो कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है, कोई भी राशि अपने आप में क्या होती है 100%। तो ये 100% से ज्यादा कितना है मेरे प्यारे, कोई भी राशि अपने आप में कितनी होती है 100% होती है, तो 100% से ये ज्यादा कितना है 200% है, तो ज्यादा है 100%। यही ज्यादा बराबर तो दिया हुआ है 500। इसका मतलब ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हो गया कि 100% बराबर 500। इसका मतलब 100% तो ये है, इसका मतलब आपका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल जो है वो 100% ही है। इसका मतलब प्रिंसिपल आपका कितना दिया हुआ है 500 रुपया, यानी आरंभिक जो है वो आपकी राशि हो गई 500। यही 500 आपका बोला, उधार दी गई राशि कितनी थी 500 हो गई। कुछ करना ही था, इसको मेंटली कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए, कितनी बेहतर सा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप यहां से सीखेंगे। बहुत ही झकास क्वेश्चन है। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 11 अलजेब्रा का है, बहुत ही बेहतर। कहा यहाँ से सवाल को आपको कुछ नहीं करना, अगर इस सवाल को बनाने से, सवाल में तो आपका ऑलरेडी क्या है ए का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है, तो लिखना तो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूं यहाँ से कि अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी इंटू में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला आप अच्छे तरीके से जानते हैं तो आपका इसी का तो मान आपको निकालना है। क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, a का क्यूब क्या होगा, b का क्यूब क्या होगा, c का क्यूब क्या होगा और माइनस 3abc का मान क्या होगा। तो इसका बराबर लिखिएगा 1/2। ठीक है, और ये चूंकि फॉर्मूला है
ये चूंकि फार्मूला है तो फार्मूला, तो ABC तीनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे 73 है, 74 है, 75 है, तो जोड़ कितना हो जाएगा 73, 74 और 75, यही है ना। उसके बाद फार्मूला में क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर 73 में से 74 एक का स्क्वायर 1 लिखेंगे, फिर बी माइनस सी का 74 75 माइनस एक का स्क्वायर प्लस में 1, फिर आपका सी माइनस 1 75 में से 73 गया 2 का स्क्वायर यानी 4। तो इस तरह से ये हो गया 4 1 5 1 6, इस 2 से काटेंगे 6 हो गया, तो ये 3 बार में कटेगा। अब इसका जोड़ कितना होगा 5 4 9 और 3 12 का यहाँ से 2, ठीक है, 7 या 21 और 22 और गुना यहाँ से 3, यानी आपका जो आंसर निकल जाएगा ये 666 और ये आपका आंसर है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों कि आपके अंदर ये अगर कंसेप्ट पहले से मालूम है तो सवाल बनाने में क्या है, इसको भी ना भी लिखिएगा तो चलेगा, सिर्फ ये लिख दीजिएगा 1 2 3, तो आपकी ये जो 5 सेकंड में क्वेश्चन उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा ये देखिए, तो ये आपकी बेहतर सा आपका निकल के आ जाता है। तो आप जब पेशेंस रख के डेली आप ये सेट का क्लास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो मैंने समझता हूं कि आपको किसी भी तरह की तकलीफें आगे होगी, बहुत ही बेहतर तरीके से आप सवाल सीख सकते हैं। लेकिन कितनी बेहतर तरीके से मैंने आपको बताया, पहले तो आपको ये प्रॉब्लम बता दिया कि इस तरह से आपकी रहेगी। अब आपके आगे का जो सवाल है मेरे प्यारे बच्चों वो कहता है आपका कि एक्स स्क्वायर प्लस 1y एक्स स्क्वायर जो है वो आपका दिया हुआ है 31/9, इस तरीके से ये है ना 31/9। तो मेरे प्यारे बच्चों जब ये दिया हुआ तो एक फॉर्मूला होता है जो मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ, कहीं पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू डी दिया हुआ हो इफ में, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि x प्लस 1/x बराबर जो होगा वो b प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। जो b दिया हुआ उसमें 2 जोड़ दीजिए, तो उसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों ये x स्क्वायर दिया हुआ है तो इसको x प्लस 1/x ले लेंगे, ठीक है। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से समझिए, जब आपके अंदर सीखने की जो जुनून हो जाएगी ना तो फिर ये सब सवाल कुछ होता नहीं है। ये देखिए आपके अंदर ये कंसेप्ट है, ये तो मैं क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, जो जरूरत है वही लिखेंगे। x प्लस 1/x का मान क्या हो जाएगा 31 प्लस 9, जो b है उसमें केवल 2 जोड़ के स्क्वायर रूट लगा देंगे, ये 9 दूना 18, 18 इसमें जोड़ेंगे तो ये आपका 49/9, यानी आपको निकलेगा 7/3 मेरे प्यारे बच्चों। कितना निकला 7/3, और इसी का क्यों तो निकालना है ना। एक और फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और एक और होता है, यहाँ से मैं आपको बता दूं, एक और होता है, एक फॉर्मूला और सीख लीजिए कि x प्लस 1/x बराबर a होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये x का क्यूब और 1 जो x का क्यूब होता है यह a का क्यूब और इसी का 3 गुना a घटा देते हैं, ये फॉर्मूला। ये जो 3 गुना 1 घटाते हैं तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां से भी क्या हो जाएगा x का क्यूब और 1/x का क्यूब करेंगे तो a का क्यूब, तो 7 का क्यूब क्या हो जाएगा 343, अब बटा 9 का क्यूब क्या, 3 का क्यूब क्या होगा 27 माइनस जो है इसी का 3 गुना घटाएंगे तो 3 3 कट जाएगा, केवल 7 बचेगा। अब ये 27 27 जो होगा वो क्या हो जाएगा 343 माइनस 7 7 49 का 9 बचा 4 14 4 18, घटा लेंगे जो घट के आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो घटाइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए कितना आंसर आता है सुप्रिय, 13 में से 9 गया तो ये 4 यहाँ पे आ गया, और यहाँ से 13 में से 8 गया तो 5 आ जाएगा, और 2 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से 27 जो है वो राइट आंसर आ गया। तो 154/27 जो है वो आपका राइट आंसर आ गया। खूबसूरत सा आंसर, देखिए कितनी बेहतर तरीके से आ रहा है, कहीं से कोई सस्पेंशन नहीं है कि ये सवाल आपका नहीं सीख सकते हैं। ये तो लिखिए चाहे नहीं लिखिए, ये पहले से याद है तो और बेटर है। मैं इसलिए लिख देता हूं, मैं तो पढ़ाता हूं ताकि आप एक एक क्वेश्चन के साथ देखिए कि ये मामूली सा अगर चीज जानते हैं ये क्वेश्चन को हवा में उड़ा देंगे। और मैं ऐसा ही नहीं बोलता है कि 5 मिनट में सीखे, 5 मिनट नहीं 5 सेकंड में सवाल को बनाए, ऐसे नहीं मैं बोलता हूँ। सवाल जो है काफी बेहतर ढंग से आपका चल रहा है। क्वेश्चन नंबर अब जो है वो आपके स्क्रीन पे 13 नंबर है, तो देखिए कितनी बेहतर है 13 नंबर।
ये भी बहुत आसान है, केवल आप हल करना सीख जाएंगे तो फिर ये क्वेश्चन कुछ नहीं है आपके लिए। नहीं, देखिए ये जो आपको मैं अभी क्वेश्चन लिखा हुआ है आपको वो लिख लीजिए एक लाइन, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अब बटे में है आपका आपका एक्स स्क्वायर 3x2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और ये डिवीजन है ऐसे। फिर यहां से मेरे प्यारे बच्चों लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 और यहां से एक्स स्क्वायर माइनस जो है वो 5x प्लस 4 लिखा हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा ताकि इतने बड़े बड़े फैक्टर को आप इतनी आसानी से इतने इक्वेशन को आप फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको फैक्टर। तो यहां से देखिए ये ऊपर वाले का जो मैं डायरेक्ट फैक्टर लिखूंगा तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 इंटू ये हो जाएगा x माइनस 3 इस तरीके से, राइट। और उसके बाद इसका जो होगा वो x माइनस 1 बोलिएगा आपको तो सर याद है तो आपने लिख दिया, मैं आपको भी सिखा दूंगा। ये जो है गुना में बदल जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। इसका जो फैक्टर होगा वो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो फैक्टर होगा x माइनस 4 इंटू हो जाएगा x माइनस 1 अब बटे में ऊपर वाला नीचे आ जाएगा तो इसका जो फैक्टर होगा 5 का, ठीक है, x माने 4 माइनस 3 का, तो ये 4 हो जाएगा और एक में आपका 3 हो जाएगा। इस तरीके से मैंने फैक्टर लिख दिया। अब काटना शुरू कर दीजिए, ये से ये कट गया ऐसे, ठीक है, और ये से कट गया ऐसे, और ये से कट गया यहाँ, और यहाँ से यहाँ कट गया, तो सब कट के तो 1 के बराबर आ गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर है कुछ नहीं, ये तो क्वेश्चन है और एक ही स्टेप में आपका मैंने काट के आंसर 1 बता दिया। तो सबसे बड़ी बात ये है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मैंने फैक्टर लिखा इसको लिखने का तरीका मैं सिखाता हूं यहाँ पे, कि अगर आपके पास देखिए ये तो सवाल मैंने बना दिया और ये सवाल बनाने के बाद मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ कि एक्स स्क्वायर ये 5x प्लस 6 लिखा हुआ है, तो मैंने इतनी फास्ट यहाँ पे लिख कैसे दिया उसको सोचिए। सबसे पहले तो देखिए बीच वाला को, ये जो बीच वाले टर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इसको ऐसे दो पार्ट में ब्रेक कीजिए कि जिसको जोड़ने और घटाने से बीच वाला आ जाए और मल्टीप्लाइड करने से किनारे वाला का प्रोडक्ट आ जाए। तो 5x लिखा हुआ तो इसको मैं 2 पार्ट में ब्रेक किया, एक आपका -3 और एक आपका -2, कि जैसा ही मैं दोनों को ऐड करूंगा तो ये सवाल जो है -5x आ जाएगा, राइट। लेकिन जैसा ही दोनों को मल्टीप्लाइड करूंगा तो माइनस माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा 3x मतलब 6 हो जाएगा, ये सेटिस्फाइड हो गया। तो x का मान कैसे लिखते हैं, ये जो पहले जो साइन है उसको प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं और x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसे भाग दे देते हैं, तो 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ पे क्या करते हैं -2 है तो क्या आ जाएगा, यहाँ से पहले तो प्लस में कन्वर्ट करेंगे और x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उससे भाग देंगे, 1 से भाग देंगे कोई फर्क नहीं, x का मान 3 और 2 आ गया। तो इक्वेशन क्या होगा, x ये 3 इधर आ जाएगा, एक x - 3 बराबर 0, एक x - 2 बराबर 0, दोनों को गुना कर दिया यही फैक्टर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम सोचते हैं और डिटेल से बताऊंगा, लेकिन ये जो फास्ट फास्टिंग है तो ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बताया और इसी तरीके से सारा फैक्टर को ब्रेक करके लिखा जाता है फास्ट में, और इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आपका 1 आ गया। अब चले आएंगे नेक्स्ट, देखिए कितनी बेहतर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो नेक्स्ट इस तरीके से आ रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 जो है वो क्या कहता है, देखिए आपके स्क्रीन पे 14 जो है ये भी अलजेब्रा का ही पार्ट्स सीखेंगे। आपको पहले अलजेब्रा आता है, फिर ज्योमेट्री आती है, फिर ट्राइगोनोमेट्री आती है, एकदम एडवांस जो है वो प्योर है। देखेंगे कहा यहाँ से कि x माइनस 1/x बराबर 3 दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर जो होता है ये एक 3 का स्क्वायर 9 में से 2 गया, यानी कि आपका निकल के आएगा, नहीं माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये आपका 11 आ गया। ये भी एक फॉर्मूला पे है, कौन सा फॉर्मूला है मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहां से लिख देता हूं कि यदि x माइनस 1/x बराबर a हो तो फॉर्मूला होता है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो होगा वो a स्क्वायर प्लस 2 होगा। यही फॉर्मूला पे ये जो क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व किया है।
अब आपका क्वेश्चन क्या है वो सॉल्व करेंगे। पहले तो आपका दिया हुआ है 2x4 प्लस आपका 3x3 ऐसे करके, और उसके बाद है 3x3 प्लस 13x² और उसके बाद है माइनस में 3x और प्लस 2 और बटे में लिखा हुआ है आपसे मेरे प्यारे बच्चों कि 3x4 और प्लस 3। इस तरीके से आपको कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर से ऊपर भी डिवाइड कर दीजिए और एक्स स्क्वायर से नीचे भी डिवाइड कर दीजिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स स्क्वायर से डिवाइड कीजिएगा तो मेरे प्यारे बच्चों इस वाले 2 को तो ये कॉमन ले लीजिए, इस वाले 2 में और इस वाले 2 में ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 4 है तो एक्स स्क्वायर रहेगा, और इसको यहां से यहां पे लिख लेता हूं, 2 में एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 2 कॉमन हो गया तो 1/x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आती है या 3 में और या 3 में कॉमन कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर से भाग करेंगे तो केवल ये क्या हो जाएगा, x बचेगा, और इसमें एक्स स्क्वायर से भाग करेंगे 3 कॉमन हो गया तो ये 1/x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किए तो ये केवल 13 हो जाएगा। देखिए सेटिंग कर लिया, फिर यहाँ से 3 और 3 कॉमन कर लिया और एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये एक्स स्क्वायर, और 3 में करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर, इस तरह से आएगा। आया कि नहीं आया? अब देखिए सवाल कितनी बेहतर है वो देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे निकाल चुका हूँ 11, तो 2 into 11 हो गया, प्लस 3 into इसका वैल्यू है वो 3 है माइनस वाले का, और यहाँ से ये 13, अब बाय कितना, इसका वैल्यू 11 है, 3 into यहाँ से 11। अब जरा गौर से देखिए 11 दूनी 22, 22 में 9 जोड़ेंगे ये 31 हो जाएगा, और 31 में 13 जोड़ेंगे ये जो होगा वो आपका 44, और नीचे में यह 33, तो आंसर कितना हो जाएगा 4/3 जो है वो आपका राइट आंसर आ गया। तो ये तो कैलकुलेशन है मेरे प्यारे बच्चों, कितनी बेहतर है वो देखिए, बहुत ही सुपीरियर क्वेश्चन अभी बन रहा है, मैंने कुछ किया नहीं है, केवल ये कंसेप्ट से ये मैंने यहाँ पे निकाला, और ये सवाल में यहाँ इस स्टेप से इस स्टेप में आने के लिए सिर्फ मैंने ऊपर वाले में भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, नीचे वाले में एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, और इस तरीके से इसको लिख दिया। अब चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है ये जो है आपकी काफी बेहतर है। नेक्स्ट आपकी अब ज्योमेट्री पर हम लोग देखेंगे, ज्योमेट्री भी काफी बेहतर आ रहा है आपके लिए। ये रहा, कहता है दी गई आकृति में एसटी, और मैंने आपको बताया कि ज्योमेट्री बहुत ही इजी होता है, ज्योमेट्री जो होता है मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही इजी होता है। मैंने आप फिगर खींचूंगा और देखिएगा आपका आंसर आ जाएगा, ज्योमेट्री जो है फिगर खींचूंगा आंसर आ जाएगा, तो आप भी फिगर खींच लीजिए और इस तरीके से फिगर खींच लेंगे, और इसका नाम दे देंगे मेरे प्यारे बच्चों PQR, यहाँ पे P होगा, यहाँ से Q होगा और ये R होगा, राइट। अब ये R हो गया, और एक PR RP के समांतर एक रेखा खींच लीजिए ऐसे, और उसका नाम दे दीजिए S, ये S हो गया, और यहाँ पे आपका T हो गया। तो ये जो पार्ट है सबका मान दिया हुआ है, आपका R बराबर 4x लिखा हुआ है डिग्री में, ये 2x डिग्री में, और ये x डिग्री में, तो 4 2 6 और एक कितना हो जाएगा, नहीं हो गया, ये 3x, तो 4 2 6 6 3 9, इसका मतलब त्रिभुज के तीनों कोण जो है वो आपका कितना हो गया 9x, तो 9x डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20 डिग्री, x का मान 20 डिग्री, तो ये जो 4x है ये कितना हो जाएगा, x का मान 20 देंगे तो ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री, यानी कि 4x बराबर 80 डिग्री, और यहाँ पे दिया हुआ है y, यहाँ पे क्या दिया हुआ है मेरे बच्चों y डिग्री। तो आपसे प्रश्न पूछा कि ये जो ST है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये पैरेलल है RP के, यहां से ये RP और ये ST पैरेलल है, आपसे पूछा कि इस y का संपूरक कोण क्या हो जाएगा, इस y के संपूरक कोण की मान बताने के लिए, तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले तो y निकले तब तो y का संपूरक कोण निकालेंगे ना, ये आपका यहां से जो 20 आया, ये 20 जो मेरे प्यारे बच्चों आया, x इक्वल टू जो 20 आया, ये x इक्वल टू 20, x का मान यहाँ पे रख दिया, ये क्या हो जाएगा 80, यानी कि ये, तो जब भी दो रेखाएं समांतर होती है और एक तिर्यक रेखा इस तरह से काटती है,
तो क्या होता है, संगत कोण बराबर होते हैं। ये 80 तो यहाँ y बराबर क्या होगा, जब ये 4x बराबर ये y हो जाएगा, यानी y बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 4x, यानी y का भी वैल्यू 80 डिग्री हो गया। अब y का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 80 डिग्री हो गया, तो इसका संपूरक कोण क्या हो जाएगा, लिखेंगे इट्स, यहां से संपूरक कोण एस, संपूरक एंगल यानी सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा 180 में से इस 80 को घटा लेंगे तो ये आ जाएगा 100। यानी जब दो कोने एक दूसरे का संपूरक होता है तो दोनों कोने का योग 180 होता है। एक 80 मालूम था तो दूसरा कोण क्या होगा, 180 में से पहला को घटा लिए तो वो आपका 100 डिग्री निकल गया। यही खूबसूरत सा आंसर मेरे प्यारे बच्चों निकल के आता है। देखिए कितनी बेहतर सा आपका आंसर निकल गया, आ गया 100। तो पहले तो y निकालिए, y बराबर कितना 80, तो इसका इट्स, s का मतलब सप्लीमेंट्री, a का मतलब एंगल, इसका सप्लीमेंट्री एंगल यानी संपूरक कोण क्या हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा। अगर यही कंप्लीमेंट्री एंगल रहता, पूरक रहता तो दोनों कोणों का योग होता है 90, तो 90 में से 80 घटा के 10 लिखते। लेकिन यहाँ तो y संपूरक है, मतलब दोनों कोणों का योग 180 होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपका ये बहुत ही खूबसूरत सा आंसर निकल के आ गया, बहुत ही झकास। अब चले आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग एकदम ड्रॉ करेंगे और बेहतर से बेहतर आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यहां से 16 कहता है दी गई आकृति में टीवी जो है यहाँ पे कितनी बेहतर है वो देखिए। आपका टीवी जो है दी गई आकृति, पहले तो आकृति बनाइए और आंसर लीजिए। बहुत ही बेहतर आपका यहाँ से दिया हुआ फिगर खींचिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब कहा यहाँ से एक टी से यहाँ पे स्पर्श रेखा ये टी है और इससे एक जाती हुई इस तरह से खींचा गया, यह पी हो गया यहाँ पे। ठीक है, यह पी हो गया, ये 4 है, यहाँ से यह ए है और ये जो है वो एक्स है और ये लंबाई बी है। तो आपको तो जानते हो, और यहां से यहां बना दिया गया ऐसे, और ये जो बीटी जो है वो केंद्र से होकर गुजरती है, तो कहीं पे यहाँ पे ओ होगा और ये 90 डिग्री है। तो सवाल तो बाद में बनाएंगे, पहले तो ये पीटी बराबर भी दिया हुआ है 6। तो हम लोग इस तरह से जानते हैं कि ये पीटी का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, पी ए इंटू जो होगा वो ए बी की, नहीं पी बी बी, पी ए जो होगा और पीवी के गुणनफल के बराबर पीटी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब पीटी का स्क्वायर यहाँ से 36 हो गया मेरे प्यारे बच्चों, पीए का मान 4 और ये पीवी का मान हो जाएगा 4 प्लस एक्स। अब मेरे प्यारे बच्चों ये 36 है तो ये 4 से काटेंगे 9 हो जाएगा, 4 आके घट जाएगा एक्स में, तो ये एक्स का मान कितना निकल गया आपका 5। ये x बराबर कितना निकल के आ गया 5। ठीक है, अब आप गौर से देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि ये तो आपका PTB जो है, PTB एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है तो TB क्या हो जाएगा, TB बराबर हो जाएगा रूट अंडर यहां से कर्ण क्या हो जाएगा इसका PB का स्क्वायर माइनस और उसमें से एक आधार PT का स्क्वायर घटा देंगे, तो PV का जो स्क्वायर होगा मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होगा, PV तो आपका 4 5 9 9 81 और PT तो 36 दिया हुआ है, तो ये घटेगा तो मेरे प्यारे बच्चों कितना आएगा, यहाँ से 5 और यहाँ से 4। ठीक है, अब तो ये आ गया, तो इसके लिए ये 9 5 45 3√5 मेरे प्यारे बच्चों, ये 3√5 आ गया। अब गौर से देखना है, ये 3√5 टीवी निकल गया, टीवी तो व्यास है और आपसे प्रश्न में क्या पूछा रेडियस, तो रेडियस बराबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, रेडियस जो होगा वो व्यास यानी कि टीवी का आधा होगा, तो इसका मतलब ये हो गया 3√5 का हाफ जो है, यही आपका आंसर हो जाएगा 3√5/2। आपका जो आंसर हो जाएगा 3√5/2। ये खूबसूरत सा आंसर निकल के आ गया। तो देखिए कितनी झकास झकास क्वेश्चन है आपको आती है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या कहता है वो देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा नेक्स्ट भी होने वाला है। और थोड़ा मैं इंक रख लेता हूं। ठीक है, तो अब चले आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कहता है यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में।
क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपके स्क्रीन पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 दिखाई देने लगा होगा। अब सवाल को सीखिए। सवाल कितनी ये भी बेहतर है वो सवाल देखिए, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इस सवाल में यहाँ से ये कहता है PQR भुजा, एक त्रिभुज PQR है। तो पहले त्रिभुज PQR बना लीजिए ऐसे, यहाँ से P हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया। बना लिया हमने PQR और बना लिया। बोला PQ और PR जो है वो दिया हुआ है 983 जो है वो PQ का मान है और PR का वैल्यू जो है 893 है, 893। ठीक है। अब बोला कि सभी अविभाज्य भुजाओं के साथ ऐसे कितने अविभाज्य, मतलब सब जो है वो कटने वाला अविभाज्य है, तो भुजाओं के साथ ऐसी कितनी भुजाएं संभव है। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले तो तीसरी भुजा होगी कितनी ये निकालना। तो हम लोग क्या जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि अगर दो भुजाओं का योग करते हैं, हम लोग क्या जानते हैं दो भुजाओं का योग करते हैं तो वो तीसरी से बड़ी होती है, और दो भुजाओं का अंतर करते हैं तो वो तीसरी से क्या होती है, छोटी होती है। तो अब यहां से ये भुजा होगा तो इस दोनों भुजाओं को अगर मैं अंतर कर दूं तो अंतर करूंगा तो कितने आ जाएगा, ये 3 में से 3 0 आ गया। ठीक है। और यहां से 8 में से ये 9 जाएगा, 18 में से तो 9 आ जाएगा और ये आपका 90 हो गया। लेकिन किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के अंतर से बड़ी होनी चाहिए ना, इसलिए मैंने एक बढ़ा दिया इसमें। तो ये भुजा जो निकल के आ गई कितनी 90, इसको 91 मान सकता हूं कि दो भुजाओं का अंतर जो है वो तीसरी भुजा से छोटी होनी चाहिए। अगर अंतर इस भुजा को 90 ही छोड़ देता तो ये तो बराबर हो जाता ना, तो ये तो छोटा हुआ नहीं, इसलिए मैंने एक बढ़ा दिया। तो ये 91 रखेंगे तो इस दोनों के अंतर से इस दोनों का अंतर 90 आता है और 90 जो है 91 से छोटा हो जाएगा, इसलिए 1 जोड़ा। क्लियर, समझ में आया 1 क्यों जोड़ा, क्योंकि अगर अंतर 90 ही कर देता और इस भुजा को 90 ही मैंने मान लेता तो इस दोनों के अंतर से तो बड़ी अंतर क्या होगी, इस दोनों का अंतर तीसरी भुजा से छोटी होनी चाहिए। अंतर 90 आ गया तो 90 से छोटी होगी नहीं, तो इसको 90 से एक बढ़ा दिया ताकि 91 हो जाए, ताकि एक छोटा आपका आ जाए। फिर अगर जब हम दो भुजाओं का योग करेंगे तो तीसरी से बड़ी होनी चाहिए, तो तीसरी से बड़ी होगी तो ये और में क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 9 8 17 हो गया और 9 8 17 9 8 17 एक 1876, ये 1876 हो गया योग। तो योग कहता है तीसरी भुजा से क्या होनी चाहिए, बराबर। तो इसको 1876 हो गया। अगर इस दोनों का योग, अगर तीसरी भुजा इन दोनों के योग से तीसरी भुजा को अगर 1876 मान लेता हूं, इन दोनों के योग के बराबर हो जाएगा, वो होता नहीं है, इसलिए कम कर देता हूं ताकि ये 1800 क्या हो जाए 75। तो इस QR का मान या तो 91 ले सकते हैं या तो 1875 ले सकते हैं। अगर 91 लेंगे तो इस दोनों के अंतर से अंतर जो है तीसरी से 91 से छोटी, ये सेटिस्फाइड हो जाएगा अंतर वाला। अगर इस दोनों के योग करता हूं जो 1876 आता है तो ये क्या योग तीसरी भुजा 1875 से ज्यादा हो जाएगी, ये सही हो जाएगा। तो ये दोनों हमने डिसाइड कर लिया। अब कहता है सभी अविभाज्य, तो इस दोनों के बीच में जो है संख्या आएगी वही तो आपकी होगी। अब इस दोनों के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं होगी उतना त्रिभुज क्रिएट हो जाएगा, उतना त्रिभुज बन जाएगा। तो देखिए सवाल कितनी प्यारा सा है वो देखिए, बहुत ही। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से 80 75 से 91, तो क्या करेंगे इससे पीछे वाला जितनी भी 1 से लेके 90 तक 1875 में घटा देंगे। तो रिक्वायर्ड यहां से लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे तो ट्रायंगल कितने बनेंगे, ट्रायंगल की संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी। तो 1875 में से मेरे प्यारे बच्चों इससे जस्ट पीछे वाले 90 को घटा लेते हैं, क्योंकि 91 भी बनेगा 1875 बनेगा, तो 1 से लेके जो 90 तक की संख्या उसको घटा लीजिए और यही आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से 5 हो जाएगा और 17 में से, क्योंकि 17 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 8 17, क्योंकि आपका यहाँ से 8 आ जाएगा। ठीक है, और घट गया 1 तो ये 17, तो 1785 आपका राइट आंसर आ जाएगा। खूबसूरत सा 1785। हमने 90 कहां से लाया,
तो 1 से लेके जो 91 से पहले 1 से 90 तक की जो संख्या है वो त्रिभुज बनने के लिए नहीं है, तो 90 नहीं है, तो 91 से लेके 91, 92, 93, 94 इसके भी 1875 तक कोई भी संख्या होगी तो उस त्रिभुज बन जाएगी। तो त्रिभुज की संख्या कितनी बनेगी? 1785 त्रिभुज की संख्या बनेगी बदल बदल के। कभी 91 लेंगे, 92 लेंगे, 93 लेंगे, 94, इस तरह से 1785 बनेगा। तो राइट आंसर हो गया। यही दोनों प्रॉपर्टीज पे मेरे प्यारे बच्चों क्या बना, ये आपका आंसर आया। तो देखिए कितनी प्यारा सा आंसर निकल के आ गया। अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको सीखिए। नेक्स्ट जो है ये भी आपका बहुत ही झकास होने वाला है। देखिए नेक्स्ट क्या कहता है आपके स्क्रीन पे, ये रहा आपका नेक्स्ट। इसमें भी कुछ नहीं है, आप बहुत ही अच्छे से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सवाल में पहले जैसा फिगर है आप उसको ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि फिगर से ही ये आंसर आने वाला है, तो आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। सवाल में बोला ड्रॉ कर लिया, कहा पी क्यू आर, यहां से हम ऐसे कर लेंगे, ये वाला पार्ट, ये आपका P हो गया, यहां से Q हो गया और ये R हो गया। इस पे लंब डाल दिया मैंने, ये P से जो लंब डाला उसका नाम हो गया S, यहां से S लिख दिया। अब यहां से एक ऐसे बनाया PT और इस तरीके से, ये तो यही फिगर है। अब इसको डॉट लाइन से मिला देते हैं, इसको ऐसे, तो डॉट लाइन से मिला। अब मान क्या क्या दिया हो वो देखिए, मान दिया हुआ है PQ जो है वो 24 है, ठीक है। अब PR जो है वो 12 है, और P से QR पर जो लंब डाले वो 8 है, PS जो है वो 8। अब यही हो गया, बोला टीवी वृत्त का PT जो है, वृत्त का बाह्य व्यास है PT, तो बोला बाह्य त्रिज्या की लंबाई क्या होगी। PT निकल जाएगा, आधा कर देंगे निकल जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया देखिए मैं बताता हूँ। तो जब ये व्यास हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, तो ये यहाँ पे 90 बनेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया सवाल बनाने में कि दो त्रिभुज का नाम लिया, एक P लिया, Q लिया और S लिया, और सिमिलर कर दिया त्रिभुज PTR को। इस तरह से सिमिलर हो गया। क्यों सिमिलर हो गया जरा गौर से देखिए। सबसे पहले तो ये वाला एंगल यहां से देखिए, ये अगर जीवा होगी PR, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाएगा, यानी PQR और PTR बराबर क्यों होगा, क्योंकि PR एक जीवा होगी और जीवा द्वारा परिधि पर बने कोण आपस में बराबर होते हैं। और दूसरा हमने QSP ये 90 डिग्री और TRP ये 90 डिग्री दोनों, तो दो अगर एंगल्स बराबर निकल गए तो वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। और तब सिमिलर भुजाओं की क्या होती है, भुजाएं अनुपातिक होती है। तो सिमिलर मैंने तो प्रूव कर दिया, अब अनुपातिक कर देता हूं, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले मुझे निकालना है PT। PT किस त्रिभुज में है, तो PT निकलेगा। तो अब यहां से मुझे ये चाहिए, तो 90 के सामने यहाँ कितना है PQ, तो लिखूंगा यहाँ से PQ। अब इस त्रिभुज में 90 के सामने कितना PT, यहाँ पे PT लिखूंगा, राइट। फिर आप चले आइए बराबर वाले से, इसमें बराबर वाले के सामने PR, ठीक है, और इसमें बराबर वाले के सामने क्या हो जाएगा, सॉरी, इसमें बराबर वाले के सामने PS होगा और इसमें बराबर वाले के सामने PR। अब सबका मान लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो क्या आंसर आएगा वो देखिए, यहां से S है, ठीक है। तो ये PQ का मान आपका दिया हुआ है 24, PQ का मान 24, PT का मान मेरे प्यारे बच्चों निकालना है। PS का वैल्यू 8 दिया हुआ है और PR का वैल्यू 12 दिया हुआ है। यही आपके स्क्रीन पे देखिए, मैं काटता हूं, 8 गुना 3 ये 24। इसका मतलब ये मेरे प्यारे बच्चों हो गया कि ये जो PT बराबर निकला उसका मान हो गया 36। उसका वैल्यू कितना हो गया, 36। जब 36 हो गया मेरे प्यारे बच्चों PT का वैल्यू, तो बाह्य त्रिज्या को कैपिटल R मानूंगा, बाह्य त्रिज्या को कैपिटल R मानूंगा, तो रेडियस कितना हो जाएगा PT/2। रेडियस कितना हो जाएगा PT/2, यहां से PT, यहां से PT/2, तो कितना हो जाएगा ये 36/2, यानी रेडियस जो होगा वो आपका 18, रेडियस जो होगा वो क्या होगा 18 सेंटीमीटर होगा आपका। यहां से निकल गया, कितनी खूबसूरत तरीके से आंसर आ गया, ये देखिए बहुत ही झकास। अब चलिए आशा करता हूं कि अच्छे से समझे होंगे। अब चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा नेक्स्ट आ गया, और ये रहा नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे 19 नंबर। देखिए अब इसको भी देखिए हम लोग कितनी झकास तरीके से बनाते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही झकास। कहा यानी यहाँ पे कि ये 6A है ना, A, फिर माइनस यहाँ से बोला tan 6A हो गया।
ये दिया, और उसके बाद यहाँ से -3 और sec स्क्वायर ए और यहाँ से tan स्क्वायर ए, ठीक है। और इस तरीके से सवाल दे दिया, ठीक है, मैंने लिख दिया। अगर मैं इस सवाल को और बेहतर से लिख करके ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत होगा? यहां से x स्क्वायर ए का होल क्यूब, फिर यहां से इस सवाल को लिख दूं tan स्क्वायर ए का होल क्यूब, और यहां से लिख दूं 3 sec स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए, राइट, यहां से, और यहां पे लिख दूं sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, इस तरीके से। तो मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए जो होता है वो मेरे प्यारे बच्चों 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए मैंने लिख दिया। यहां से दिक्कत होने की कोई संभावनाएं नहीं है। अब यहां से देखिए कितनी बेहतर सवाल आपका बन रहा है। अब इसको हम लोग यहां से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए सवाल यहां से बोला। अब सवाल पे आ जाइए, सवाल कहीं पर भी सवाल a माइनस बी बराबर होता क्या, उसको सीखिए। a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब होता है मेरे प्यारे बच्चों a का क्यूब माइनस b का क्यूब और माइनस यहां से 3a, ठीक है, a b इंटू a माइनस बी, यही फॉर्मूला होता है। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो मैं नहीं समझता हूं कि दिक्कत होगा यहाँ पे। तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, गौर से देखिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब 3ab और a स्टार, ये तो 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर ए माइनस आपका tan स्क्वायर ए, ठीक है, और इसका होल क्यूब। ये तो आपका 1 होता है मेरे प्यारे बच्चों, जानते हैं ये 1, तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1 हो गया, और इस तरीके से राइट आंसर। तो देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से सवाल को बना। सवाल में कुछ था, ऊपर वाला प्रश्न था और नीचे वाले को थोड़ा सा मैंने डिस्क्राइब कर दिया, और a माइनस बी का ये होल क्यूब पे बैठा हुआ था, इस तरीके से ये आंसर आ गया। और इसका वैल्यू जो होता है मेरे प्यारे बच्चों 1 होता है, इसलिए मैं 1 से गुना कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखता हूं। खूबसूरत सा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखिए कितनी अच्छा है। नेक्स्ट क्या कहता है उसको सीखेंगे। नेक्स्ट में कहा, ये भी बहुत झकास है, देखता हूं टिक लगा दूंगा खटाक से। जब आपका डिजिटल वैल्यू है तो यहां से पहले लिख लेता हूं, ये आपका यहाँ पे ये देखिए कॉसेक ए माइनस साइन ए, ठीक है, ऐसे। फिर यहां से सेक ए माइनस कॉस ए, और यहां से जो होगा वो लिखा हुआ है आपका टेन ए, तो यहां से tan a प्लस ये cot a, ठीक है। आप इसको a बराबर जो है 45 डिग्री पुट कर दीजिए, तो पुट करेंगे तो ये cosec 45 बराबर √2 हो जाएगा, और यहां से sin 45 1/√2, ठीक है। अब ये जो हो जाएगा sec 45 ये भी √2 और ये 1/√2, ठीक है, और ये जो होगा 1 + 1। अगले स्टेप में क्या होगा, भिन्न का घटाव कर दे, √2 2 में से गया 1, ये 1/√2 होगा, गुना ये 1/√2 हो जाएगा, फिर ये गुना 2। अब ये √2 मिलके 2 और 2 से 2 कैंसिल, यानी आपका आंसर जो आया वो 1 आ गया। तो इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 1। तो केवल a बराबर 45 पुट कर दीजिए, इस तरीके से सवाल बना लीजिए, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छा लगा होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या कहता है उसको सीखें। ये भी खूबसूरत बेहतरीन क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखता हूं। नेक्स्ट जो कहता है, नेक्स्ट कहा यहां से मेरे प्यारे बच्चों, ये cos 4a माइनस यहां से sin 4a, ठीक है, इस तरह का सवाल। आप इसे क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप लिख सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस जो b स्क्वायर होता है वो एक बार जोड़ के होता है और एक बार घटा के होता है। तो आप इसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर, पहले माइनस में ही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a प्लस में, ठीक है, और ये तो आपका फॉर्मूला मैंने लिखा।
अब यहां से क्या होगा, ये cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये होता है cos 2a का फॉर्मूला। क्या होता है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आप इसके जगह पे 2a लिख सकते हैं, मतलब cos 2a। ये cos 2a का फॉर्मूला होगा। ये तो आप बचपन से जानते हैं कि 1 होता है। यहां से आपका आंसर निकल के आ गया मेरे प्यारे बच्चों, cos 2a। तो आशा करता हूं कि ये बहुत ही अच्छे से सीखे होंगे। फिर मिलता हूं आपको अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और मैं उम्मीद भी करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ते हुए इसी तरह से पढ़ते रहिए। फिर मिलूंगा अगले क्लास।